Hello everyone, today we are going to start with some MCQs based on your chapter number 3, that is the classification of elements and periodicity in properties. So without wasting time, let us start with our first question. The increasing order of the ionic radii of the given isoelectronic species is. यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारी क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का आयनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एक तरह से आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, कि जिसका सबसे छोटा है फिर अगले का बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, लाइक दैट। अगर हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो क्या होगा? तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अब सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस साइन आता है तो उसके मायने क्या हैं? तो ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्लस चार्ज आएगा तो पॉजिटिव का मतलब है कि वो इंसान बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, वो चीज़ों को शेयर करना जानते हैं, मतलब वो अपनी चीज़ें दूसरों को देते हैं, वो दानवीर होते हैं ना, वो दान करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपने याद करना है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको तो बस ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि वो ले रहे हैं, दे आर द नेगेटिव पर्सन। तो वैसे ही इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझते हैं। तो एक्स के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, इलेक्ट्रॉन दिए गए, ठीक है। तो जितना प्लस चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन को आपको माइनस करना है। सो इलेक्ट्रॉन गिवन, ठीक है। और एक्स माइनस का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आए। और उसी हिसाब से फिर आपको एटॉमिक नंबर में अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो एटॉमिक नंबर में से इलेक्ट्रॉन के नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो एटॉमिक नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है यानी जो चार्ज है यहाँ पर ऊपर, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से आपको करना है? देखिए, जैसे अब पोटाशियम होता है, ठीक है। तो पोटाशियम का जो है आपका एटॉमिक नंबर हो गया 19। अब प्लस चार्ज का मायने क्या है यहाँ पे? कि यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही आप सोडियम में चेक कर लीजिए, सॉरी ये आपका सल्फ़र है, सल्फ़र में चेक कर लीजिए। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16। अब ऊपर है 2 नेगेटिव, तो माइनस है तो मतलब ऐड करना है, तो 16 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये भी 18 हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। इसमें देख लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। तो इसने दान दे दिया, दान दे दिया तो मतलब इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन चले गए 2, तो घटा देंगे तो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का तो मैंने अभी यहाँ पर आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब हम बात करते हैं आपके आयनिक रेडियाई की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई यहाँ पर एक तरह से हम बात कर रहे हैं आपके साइज़ की, और जो साइज़ है आपका वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द, यू कैन से इन पीरियड। पीरियड में मूव करते हो तो घटता है, और ग्रुप में मूव करते हो आप डाउन तो वो बढ़ता है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसके कारण ये होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपका सेम, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है,
अब इन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ के रखा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है इस प्रोटॉन की वजह से। इस प्रोटॉन की वजह से एक फोर्स आता है, ठीक है। वो फोर्स क्यों आता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इसीलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। तो यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, अब सभी स्पीशीज़ में देख लो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर प्रोटॉन का होगा उसमें क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज़ जो होगा या रेडियाई जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले चलते हैं पोटाशियम पे। बस हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही देख लेने अब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अब मैं फर्स्ट केस में चलता हूँ। अब पोटाशियम में एटॉमिक नंबर 19, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 19। फिर आते हैं आपका सल्फ़र पे। सल्फ़र में एटॉमिक नंबर 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का नंबर है, प्रोटॉन का नंबर भी 20 हो गया। और क्लोरीन का कितना होता है? 17, तो आपका 17 हो गया। तो अब सीधी सी बात है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है आपका वो सबसे कम होगा, ठीक है। और सबसे कम, सबसे आपका जो है स्मॉल साइज़ किसका होगा? सबसे स्मॉल साइज़ आपका जिसमें आपके प्रोटॉन सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और फिर बाकियों में, तो कहने का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज ये नहीं है, क्योंकि बीच में आपका देखिए, बीच में आपका सल्फ़र भी आ रहे हैं और क्लोरीन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सल्फ़र और क्लोरीन भी आ रहे हैं, तो मतलब एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं है। फिर आ जाइए सेकंड केस। सेकंड केस में आपने देखा क्लोरीन, कैल्शियम और पोटाशियम और सल्फ़र सेम ही है, बस आगे पीछे ऑर्डर लगा दिया। अब क्लोरीन सबसे पहले आ रहा है, तो चलिए क्लोरीन का तो सबसे कम है नहीं, सबसे कम तो सल्फ़र का है इसमें, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है, तो अब देखिए 16 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो उनको बेटर रहेगा कि जो 20 प्रोटॉन है वो अच्छे से 18 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम का साइज़ इसमें सबसे कम होगा आपका, ठीक है। तो यानी ये भी गलत हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं आपका सल्फ़र का। सल्फ़र 2 नेगेटिव, तो यानी अब 16 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 16 प्रोटॉन जो हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इनके लिए काम मुश्किल होगा। तो ये साइज़ आपका क्या होगा? ये इसका साइज़ बड़ा होगा सबसे, ठीक है, बड़ा होगा। फिर ये आपका क्लोरीन आएगा। क्लोरीन में अब प्रोटॉन थोड़े से बढ़े, 16 से 17 हो गए, तो इसका थोड़ा साइज़ घटेगा। फिर कैल्शियम में और ज़्यादा, तो मतलब ये तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये भी नहीं है, हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो इंक्रीजिंग में देख लेते हैं अब आपका कैल्शियम का। तो कैल्शियम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो ये साइज़ सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोटाशियम। पोटाशियम का उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन कम हो गया। क्लोरीन में और एक कम हो गया, तो इसका और ज़्यादा बड़ा। और सल्फ़र का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा, क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि 18 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है, और करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ वन। तो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आपको रेडियस या साइज़ का ऑर्डर निकालना हो, तो आप इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, या इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि कितने प्रोटॉन हैं, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मतलब इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहाँ पर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं। जिसमें वो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें साइज़ कम होगा, और जिसमें प्रोटॉन कम होंगे उसमें साइज़ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। नाउ कम्स अ सेकंड क्वेश्चन
The first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. So the value of electron gain enthalpy of Na positive ion will be. अब इस क्वेश्चन में देखिए दो टर्म्स हमें पता लग रही हैं, एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो पहले आपको बता देते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग आप समझ गए तो फिर आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल मैं कहूँ या आयनाइजेशन एनर्जी में कहूँ या कई बार मैं आयनाइजेशन इंथैल्पी भी इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ओनली। इन तीनों के क्या मायने हैं? इन तीनों का मीनिंग ये होता है कि ये वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कि आपको टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, ठीक है। अब गैसियस एटम का मतलब ये है कि आपका एटम आइसोलेटेड हम लेते हैं, यानी सिंगल एटम हम लेंगे, ठीक है। कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपका सोडियम का एक अकेला एटम है, ठीक है, मतलब इसके पास आसपास कोई और एटम्स नहीं हैं, अगर हैं तो काफ़ी दूर हैं, यानी ये सोडियम गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम के केस में आपको पता है सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर 11, तो यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे ऑर्बिट में आएंगे 8, सो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में। और तीसरे वाला जो ऑर्बिट है आपका, यानी पहला हो गया के फिर एल फिर एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराने के लिए मुझे बाहर से क्या देना पड़ेगा? बाहर से मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी मैंने दी, ये कितनी दी है मैंने? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने एनर्जी दी। तो इस एनर्जी को जब दिया जाएगा इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इस एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दोगे या आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल दोगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को समझें, ठीक है। आयनाइज कराना तो मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखिए, ये तो साफ तौर पे आपको नाम बता रहा है, क्या बता रहा है? कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, गेन करना मतलब लिया, तो इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, तो उस टाइम लेने पर जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ध्यान रखिएगा ये एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी अगर आपका आयन जो है दैट इज़ Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, Na प्लस में जब आप 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये Na बन जाएगा। तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी अब अगेन सोडियम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। सोडियम में क्या Na प्लस का मतलब क्या है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 2 इधर और ये हो गए आपके 2, 2 4, 2 6, ठीक है, और 2 8, ठीक है। तो ये है आपका Na पॉजिटिव, इसको आपने बोल दिया इट इज़ योर Na पॉजिटिव। अब इसमें जो अगली ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, अगली ऑर्बिट खाली है, तो इसमें बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आपका आएगा, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालने के लिए, जब मैं उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालूँगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब आपने देखा हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये वही लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वही इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगी है, तो इसको डालने में ही उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, बट यहाँ पर वो होगी अपोजिट साइन की। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन बस यही शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा था
कि यहाँ पर एनर्जी प्लस साइन की थी, तो यानी यहाँ पर एनर्जी आपने दी है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आपने दी है, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हुई है या दी है आपने, तो अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर निकला। और यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, तो उसने अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, तो इतनी एनर्जी उसने रिलीज़ कर दी, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस साइन हेयर। तो ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन हेयर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज आर -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So now comes our third question, which is the correct order of second ionization potential of कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन द फॉलोइंग। अब देखिए, मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में अभी जस्ट लास्ट आपको बताया, तो आपको आइडिया हो गया होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। ये वो एनर्जी है जो कि आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब बाहर वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, और सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, उस टाइम जो एनर्जी चाहिए होगी। फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलब लास्ट में से दूसरा, ठीक है, बाहर से बात कर रहे हैं, तो उसको आप सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आप बोलेंगे। अब इन एलिमेंट्स के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको देखना है और इसका करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस आपको यहाँ पर गेस करना है। तो इससे पहले मैं ये सब चीज़ें बताऊँ मैं यहाँ पर फैक्टर्स डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसका यूज़ होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं आपके, देखिए, जब भी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल लो या आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, इसकी बात करेंगे, तो एक हमें न्यूक्लियर चार्ज का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। भाई, जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वहाँ पर एनर्जी भी तो ज़्यादा लगेगी आपकी, ठीक है, वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है। दूसरा होगा एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़ जिसका ज़्यादा छोटा होगा वहाँ पर आपका क्या होगा कि वहाँ पर भी आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका उतना ही ज़्यादा होगा। फिर तीसरा फैक्टर जो है यहाँ पर वो है आपका जो है दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस हल्का हल्का आपको बता दिया। वैसे और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं इनके अलावा, बट फ़िलहाल मैं यही लेकर चल रहा हूँ, मेन यही होते हैं आपके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपका क्या वो हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल है। अगर हाफ फिल या फुली फिल ऑर्बिटल्स हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो मोर स्टेबल, ठीक है। अब इतना मैंने फैक्टर्स आपको बताए, अब इसका ज़रा देखते हैं क्या काम है यहाँ पे। अब ये काम देखने के लिए सबसे पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एक्चुअल में अभी मैंने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, वैसे मुझे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ठीक है ना, सेकंड के लिए मुझे निकालना है। तो पहले मैं सिंपल लिख देता हूँ, कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2 और 2 4 और 2p2, ये तो कार्बन के लिए लिख दी। फिर आ जाइए नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन में होता है 7, तो इसका बनता है 1s2, 2s2, 2p, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का 8 है तो 1s2, 2s2, ठीक है, 2 और 2 4 और 2p4, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन का आ जाइए, फ्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर 9 है तो 1s2, 2s2, 2p5। तो ये तो आ गया इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट मतलब अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया। अब मैं निकालता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, कार्बन के लिए लिख देता हूँ मैं फटाफट से। सो 1s2, 2s2 और एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है अभी, तो 2p में 1 ही रहेगा। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p
2, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जल्दी से। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट के लिए नहीं देखना है तो इसलिए फर्स्ट सिर्फ मैं फटाफट लिख ही रहा हूँ, फिर मैं सेकंड के लिए देखूंगा क्योंकि हमें तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। तो ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सब के लिए 1s2 2s2 2p5। अब आपने ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो ये देखना होता है कि आपका हाफ फील्ड, फुली फील्ड, और साथ के साथ फिर आप न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है तीनों फैक्टर ही इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि किस केस में कहीं हाफ फील्ड या आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल तो नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। कहाँ पे बन रही है? जब आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर देखिए ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, और अगर 3 ही भरे हुए हैं, 3 भरने का मतलब है कि अगर ये पी ऑर्बिटल में बना दूं ऐसे, ठीक है, मतलब पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? देखिए पूरी की पूरी सब शेल आपकी हाफ फिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेबल है इस वक्त। ऑक्सीजन जो है, ये वाला जो है ऑक्सीजन आयन, ये काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, बट अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हैं यहाँ से तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से स्टेबल है ये, और किसी चीज़ को स्टेबिलिटी से आपको हटा रहे हो आप, तो आपको एनर्जी काफ़ी सप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? अब उसके बाद अगर मैं कार्बन को देख लूँ तो इन सभी में कार्बन ही एक ऐसा है कि जिसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो इसका 1s2 2s2 बच जाएगा। तो जो कि क्या हो गया, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक तरह से आपका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। फुली फिल्ड हो गए ये दोनों के दोनों सबशेल जो है पूरी की पूरी भर चुकी हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को कार्बन आपका जल्दी अटेन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो कार्बन का सबसे कम होगा, क्योंकि इसको जल्दी अटेन करना है। तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलना ही फेवर करेगा यहाँ पे, तो हमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खुद तैयार है यहाँ पर निकलने के लिए। क्योंकि कार्बन भी चाहता है कि मैं फुली फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ स्टेबिलिटी को चाहती है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए वो खुद चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो इसलिए इसमें एनर्जी सबसे कम चाहिए, ऑक्सीजन में एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही यहाँ पर ही ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। हम फर्दर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो आपको ऑक्सीजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन स्टार्टिंग और लास्ट में तो 2 ऑप्शन में है। अब मुझे बीच के 2 केस देखने हैं। तो बीच के 2 केस देखे जाएं तो अब अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, आपका फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, चाहे मैं नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, अब कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी ऐसे हाफ फील्ड फुली फील्ड कहीं भी नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना 5 के बाद, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखना था, ये 4 लिख दिया। तो यहाँ पर आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर क्या है आपको कि यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो यहाँ पर आपकी हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ तो 2p1 बन जाएगी। तो कोई इसमें तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, बट साथ में ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही आप अरेंजमेंट ही नहीं देखते, हमेशा आपको एटॉमिक साइज़ भी देखना है और न्यूक्लियर चार्ज भी देखना है। तो अगर ये दोनों फैक्टर भी इसके साथ कंबाइन किए जाएं तो भाई फ्लोरीन का तो
साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, सबसे कम साइज़ होता है इसका, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है। अगर इन सभी में देखा जाए ना तो सबसे छोटा साइज़ फ्लोरीन का है, और ऊपर से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो रही हैं और ये स्टेबल हो जाएगा, बट फिर भी आपका इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि बाकी दो फैक्टर भी हम लेकर चल रहे हैं, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका नाइट्रोजन से ज़्यादा ही आएगा। तो कहने का मतलब है ऑल इन ऑल आपका ट्रेंड जो है वो ये बनेगा। द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा से आ गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का, और इससे पहले मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो द स्पीशीज़ हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट वही यूज़ करना है कि एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो इट मीन्स ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। पॉजिटिव इंसान क्या करता है? पॉजिटिव इंसान डोनेशन देता है, यानी वो डोनेट करता है, वो दान करता है। ठीक है, तो डोनेट करने पर ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन को देने पर आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो आपको एटॉमिक नंबर में से इस चार्ज को माइनस कर देना है। ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको आपने माइनस करना है। ठीक है, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव का मतलब है कि बहुत ही नेगेटिव इंसान है। नेगेटिव इंसान का काम बस यही है कि यहाँ से भी लेना वहाँ से भी लेना, बस लेते रहना। तो इट मीन्स इट विल टेक, इट विल इनटेक। ठीक है, ये लेगा। सो ये लेगा तो इट मीन्स इसमें हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर में। सिंपल, वही कॉन्सेप्ट जो पहले बताया था। तो अभी देखिए फटाफट से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए सबसे पहले वाले को मैं देखता हूँ। तो पहले वाले केस में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है और ऊपर 2 नेगेटिव दिया। नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंसान है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने बन गए? 10 बन गए। उसके बाद आपने फ्लोरीन की बात की, फ्लोरीन में 1 माइनस, एटॉमिक नंबर 9 है। तो 9 में माइनस मतलब ये भी नेगेटिव इंसान है, ये भी लेगा कितना? जितना ऊपर चार्ज दिया हुआ है। अब देखिए जो नेगेटिव साइन है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर सिर्फ अकेला माइनस लगाओ तो एक्चुअल में वहाँ पर 1 है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर 1 है, तो 1 लिया आपने, ये भी 10 आ गया। उसके बाद हम सोडियम पे चले तो सोडियम का होता है 11 और ऊपर चार्ज है प्लस। तो प्लस का मतलब है देगा, तो जो देंगे उसमें हम माइनस कर देंगे इसको, तो 1 को माइनस कर दिया, यहाँ भी 10 आ गया। और मैग्नीशियम में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम में +2 है, यानी 2 प्लस है। तो यानी ये आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगेन 10 आ गया। तो यानी ये तो हमारा पहला ही आंसर बन गया। सो नाउ कम्स आवर फिफ्थ क्वेश्चन, द आयनिक रेडियाई इन N नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव रिस्पेक्टिवली इज़। अब आयनिक रेडिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था। अब ये सारे के सारे क्या हैं? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने एक ही तरह के, ज़्यादातर एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ चेक कर लेते हैं हम। देखिए नाइट्रोजन में क्या है? 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव, फ्लोरीन में माइनस। ठीक है, नेगेटिव इंसान है तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मैंने लिख लिया, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और 3 नेगेटिव के, तो 3 ऐड कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। ठीक है, दूसरी स्पीशीज़ में चेक किया 8, 2 नेगेटिव तो मतलब जोड़ दिया 8 और 2 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और 9 तो 9 प्लस 1 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का तो लग गया आपको पता क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। अब इसमें हमें क्या करना है, बाकी हम ये देख लेते हैं कि आयनिक रेडियाई किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो फिर मैंने आपको लास्ट केस में बताया था कि प्रोटॉन्स को आप देखिए तो
किस में कितने प्रोटॉन हैं वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए, तो हम प्रोटॉन देख लेंगे। ये प्रोटॉन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रोटॉन एक तरह का आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताएगा। ठीक है, हम एक तरह का आपका न्यूक्लियर चार्ज इससे निकाल सकते हैं, ओनली द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से वो चार्ज अगर ज़्यादा है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से हेल्ड कर पाएंगे, और अगर अच्छे से हेल्ड कर पाएंगे तो आपका साइज़ वहाँ पर कम होगा जहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ये लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, फ्लोरीन में 9 है। तो भाई फ्लोरीन में क्योंकि प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज़ सबसे छोटा, इसका साइज़ जो है सबसे छोटा, और इसका साइज़ इससे बड़ा, और इसका साइज़ सबसे बड़ा। तो यहाँ पर अगर आपको एक शॉर्टकट याद करना हो तो शॉर्टकट क्या याद रख सकते हो आप, कि इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में, ये तो ऊपर तो एक्सप्लेन करके बता दिया ना मैंने आपको कि एक्सप्लेनेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट की, बट यहाँ पर जस्ट अगर आपने याद करना है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो मोर द नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द आयनिक रेडिया, मोर विल बी द आयनिक रेडिया। तो आप समझ गए। तो ऐसा ही फॉर्मूला आप सेम पॉजिटिव चार्ज के लिए भी बना सकते हैं। मोर द पॉजिटिव चार्ज तो उसमें उल्टा हो जाएगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज सो लेस विल बी द आयनिक रेडिया, लेस विल बी द आयनिक रेडिया। तो जैसा यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए बना दिया, यहाँ तो जो स्पीशीज़ दी हुई हैं सब पर ही नेगेटिव चार्ज है, बट अगर प्लस चार्ज वाली स्पीशीज़ आती हैं तो उसमें जितना ज़्यादा प्लस का चार्ज होगा उतना ही कम आपका आयनिक रेडियाए हो जाएगा वहाँ पर। सो मोर विल बी द नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी द आयनिक रेडियाए फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। ठीक है, ये दोनों याद किए तो शॉर्टकट निकाल सकते हैं, और अगर वैसे किया है तो वो। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, तो जहाँ पर पहली वैल्यू सबसे ज़्यादा लिखी हो, सबसे ज़्यादा ये लिखी है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर सबसे कम, फिर ऑक्सीजन का उससे कम, फिर फ्लोरीन का सबसे कम, F नेगेटिव का। ठीक है, आयन्स हैं ये सारी। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज़ द थर्ड ऑप्शन।